हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये वर्ग 3 से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसबी ने अपने कैलेंडर में देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी की जो है उसको यहाँ पर जोड़ दिया है और जो उसका आयोजन है वह 2024 सितंबर में यहाँ पर रखा गया है। यानी सितंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा रखी गई है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश की, जिसे वर्ग 3 भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जो जानकारी है वह हम सभी के लिए आपको यहाँ लेकर आए हैं, सभी के लिए कि इसमें जो है इसमें योग्यता कितनी होती है, इसके लिए जो मिनिमम एज है वह कितनी होती है, मैक्सिमम एज कितनी होगी, अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर क्या होगी, कितने प्रतिशत अंक आपके होना ग्रेजुएशन में ज़रूरी है, साथ ही साथ आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या क्या जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, देखिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो वर्ग 3 का ये पेपर है, पहले जो मध्य प्रदेश में भर्ती हुई हैं उसमें एक ही पेपर होता था और ये पात्रता परीक्षा ना होकर एक तरीके से चयन परीक्षा का ही काम करती थी, इसी के आधार पर ही मेरिट बनती थी। लेकिन अभी इसका पूरा शेड्यूल बदल दिया गया है और ये जो पात्रता परीक्षा है ये पास करना अनिवार्य यहाँ पर हो गया है। जब आप ये पास होंगे उसी के बाद आपको चयन परीक्षा में बैठने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार इस परीक्षा को दे रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिन्होंने 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की पास कर ली थी वह चाहें तो इस जो सितंबर में होने वाली परीक्षा है उसको छोड़ सकते हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है देना, और अगर चाहें तो फिर से दे सकते हैं, अपनी परीक्षा का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, वह आजीवन रहेगी। यानी एक बार आपने परीक्षा पास कर ली एक बार तो आप ये जो है जीवन भर आपकी चलेगी, आप चयन परीक्षा सीधा इसके बाद दे सकते हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, आप पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। इसके बाद आपको कहीं अलग से कुछ इधर उधर देखने की या जानने की ज़रूरत यहाँ के बाद नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि हम आपको एज बता देंगे, क्वालिफिकेशंस बता देंगे, सिलेबस के बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर हम कर लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग 3 की जो है पात्रता परीक्षा की, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें जो मिनिमम एज होती है, न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वह कितनी होती है। तो देखिए ये जो हम आपको आयु सीमा दिखा रहे हैं, तो ये जो मध्य प्रदेश का जो राजपत्र होता है, तो गजट जो आता है उस गजट में इसको 30 जुलाई 2018 जो गजट आया था उसमें इसको बताया गया है कि जो भी प्राइमरी शिक्षक होता है वर्ग 3 का एमपी का पात्रता परीक्षा होगी उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह यहाँ पर 18 रखी गई है, ठीक है, 21 रखी गई है, 21 ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पर तय की जाती है, इसलिए यहाँ पर फिक्स उसको नहीं रखा गया है, क्योंकि कभी कभी अलग से कोई छूट यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अतिरिक्त दे दी जाती है, तो इसको कभी 40 हो जाती है, कभी 45, 43, क्योंकि जो भी वैसे 40 रहती है उसके बाद सामान्य प्रशासन विशेष परिस्थितियों में कोई छूट दे देता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ये लिख दिया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो भी नियम लेटेस्ट उसका होगा उसी के अनुसार आपको यहाँ पर आयु सीमा अधिकतम रहेगी। लेकिन जो न्यूनतम आयु सीमा है कम से कम आपको 21 वर्ष का यहाँ पर होना अनिवार्य है। इसके बाद अब हम बात करें कि कौन कौन से लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा को यहाँ पर भर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। देखिए सबसे पहले तो आपके पास DLED होना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है, DLED वो भी, और प्लस क्या होना ज़रूरी है, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना यहाँ पर ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपके 50% से यदि कम अंक हैं तो आप इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपके पास या तो DLED हो या फिर 4 वर्षीय जो BLED होती है वह आपके पास BLED होनी चाहिए, ठीक है, जो 4 वर्षीय कोर्स होता है वह आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। अब कई बच्चों का सवाल रहता है कि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो इसके लिए क्या कोई छूट का प्रावधान होता है। और एक और नई चीज़ कि जो बीएड वाले बच्चे हैं
उनको आप सभी को मालूम ही होगा, आप सभी ने खबर देखी होगी कि उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया था। तो अभी जो है फ़िलहाल में बीएड वाले इसमें योग्य नहीं होंगे, सिर्फ जो डीएलएड वाले हैं, बीएलएड वाले हैं, वही इसमें भरेंगे। इसके आप देखिए, आप इसमें जो प्रावधान है आरक्षित वर्गों जैसे एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य निःशक्त व्यक्तियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो है अर्हताकारी अंकों में 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी एससी, ओबीसी, एसटी या जितनी भी हैंडीकैप्ड कोटा के पर्सन हैं, उन सभी को यहाँ पर जो ग्रेजुएशन उनका होगा, उनका जो स्नातक होगा, बीए, बीएससी जो भी उन्होंने किया है, तो सभी के लिए 50% चाहिए, लेकिन इन सभी को यहाँ 5% की छूट दे दी जाती है और इनके लिए 45% यहाँ होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यदि आपके 45% हैं तब भी आप यहाँ पर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आपका ये डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ग्रेजुएशन में कितना % चाहिए। तो सभी को चाहिए 50, लेकिन आप एससी, एसटी, ओबीसी और हैंडीकैप्ड कोटा से हैं तो आपको मिनिमम 45% यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा प्लस आपका क्या होना चाहिए, प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए या आपका बीएलएड यहाँ होना चाहिए। बीएड पहले माना जाता था, ब्रिज कोर्स अनिवार्य था, लेकिन फ़िलहाल बीएड को यहाँ पर रोक दिया गया है, तो बीएड अभी यहाँ पर काम आपका नहीं करेगा। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक में ही प्रयोगशाला शिक्षक की भर्तियाँ की जाती हैं। तो प्रयोगशाला शिक्षक में क्या मांगा जाता है, तो प्रयोगशाला शिक्षक की जो भर्ती होती है उसमें एज 21 साल मांगी जाती है और अधिकतम एज जो है उसको अब जैसा ऊपर बताया सामान्य प्रशासन विभाग जैसे तय करता है। और इसके लिए जो योग्यता होती है विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना या उसके समकक्ष पास करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो ये बात हो गई है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो होता है वह इसके लिए क्या होता है और मिनिमम कितनी इसमें आपको छूट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखते हैं, और यानी मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 हो गई है, अधिकतम जो है वह सामान्य प्रशासन विभाग तय करता है। अब बात करते हैं कि अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर क्या होती है। तो देखिए, अभी वर्ग 2 की जब भर्ती हुई थी तो उसमें जो अधिकतम आयु सीमा है वह यहाँ पर 43 रखी गई थी। अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए, बाकी जो भी अतिथि शिक्षक होते हैं उन्हें 9 साल का यहाँ पर हर कैटेगरी में छूट मिलती है। तो आप अगर अनरिजर्व में हैं तो 43 में +9 आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52 वर्ष। बाकी सभी जितनी कैटेगरी होती हैं उन सभी को यहाँ पर 48 साल रखा गया था, कितना 48, और +9 साल यानी अतिथि शिक्षक हैं तो 9 साल का आपको यहाँ पर छूट मिल दिया गया था अधिकतम एज में, तो वो कितना हो गया था 57। तो ये जो छूट थी 3 साल की, ये कोरोना स्पेशल यहाँ पर दी गई थी। वैसे यदि हम बात करें तो वैसे जो अनारक्षित पुरुष होता है उसके लिए 40 साल ये है अनारक्षित के लिए। बाकी चाहे महिला हो, एससी, ओबीसी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए जो अधिकतम एज है वह यहाँ पर 45 रखी गई है। और यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको यहाँ पर 9 वर्ष का यहाँ पर आपको अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी गई थी। तो ये आयु से संबंधित आपका कन्फ्यूजन हो गया पूरा। अब आयु से संबंधित यहाँ आपका कोई पर कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, आप सिलेबस आप देखेंगे तो इसका जो पेपर होता है ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 5 पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं और 5 पोर्शन में प्रत्येक पोर्शन से आपके 33 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आएंगे, 30-30 नंबर के हर पोर्शन से। तो सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होता है, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान जो होता है वह 30 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद 2 भाषाएं होती हैं जिसमें से एक आपकी भाषा हिंदी हो जाएगी और एक भाषा आप संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से कोई भी भाषा यहाँ पर ले सकते हैं सेकंड भाषा। तो एक तो हिंदी के 30 प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाएंगे और दूसरी जो भाषा आपकी रहेगी उसमें आप इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू जो भी होगा आपका होगा उसमें से आप एक भाषा यहाँ पर ले लेंगे, तो उसके 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और गणित के यहाँ पर, मैथ के 30 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न आपके पर्यावरण से यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्न जो हैं वह 150 यहाँ पर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 150 यहाँ पर प्रश्न आपके हो जाते हैं। अब क्वालिफाइंग की बात करें कि किसके लिए कितना क्वालिफाइंग है, तो मिनिमम 60% क्वालिफाइंग जो है वह जनरल की कैटेगरी वालों के लिए 60% के यहाँ पर क्वालिफाइंग रखा गया है। बाकी सभी के लिए 50% क्वालिफाइंग यहाँ पर रखा गया है, 50% वहाँ पर कर दिया गया है। तो ऐसे आपका क्वालिफाइंग रहेगा कि मिनिमम आपको 90 नंबर चाहिए, यदि आप जनरल में हैं तो 60% नंबर चाहिए। बाकी सभी के लिए यहाँ पर
जो नंबर हैं वह 50% नंबर यहाँ पर आपको लाना अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से क्वालिफाइंग जो नंबर हैं वह यहाँ पर आपको लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस हो गया है। 150 अंकों का ये सिलेबस आपका होगा और इसमें आपका बाल मनोविज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा तो उसको आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज कि ये सारे टॉपिक जो हैं उनको बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। उसमें से पूरा पोर्शन वाइज दिया हुआ है कि पेडागोजी के उसमें से कितने प्रश्न आएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं पोर्शन वाइज पोर्शन पूरा बिल्कुल सिलेबस में दिया गया है कि 10 नंबर का आपका अधिगम और शिक्षा पूछा जाएगा, 5 नंबर का आपका समय पे शिक्षा की अवधारणा वगैरह पूछा जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है, आपको इसी टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अपनी हिंदी भाषा में 30 प्रश्न में आपका क्या क्या आएगा तो आप देख सकते हैं। 15 में तो आपका भाषाई समझ के बारे में और 15 नंबर की जो है पेडागोजी टाइप का आपसे एप्टीट्यूड टाइप का यहाँ से पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं 15 टाइप में पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, शिक्षण कौशल वगैरह पूछा जाएगा, शिक्षण के सिद्धांत वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन का आपका जो कंप्रीहेंशन है वो पूछा जाएगा और 15 नंबर में इंग्लिश की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा में, यदि आप संस्कृत इंग्लिश जो भी लेते हैं भाषा में से एक भाषा दूसरी जो लेते हैं उसका पैटर्न आपका यही रहेगा। 15 नंबर का तो उसका सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, 15 की उसी की पेडागोजी यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। इसी प्रकार से आप देखें उर्दू भाषा का ये दिया हुआ है और गणित भाषा का दिया हुआ है। गणित में 50 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आपके टॉपिक वाइज दिए रहेंगे, गुणा भाग भिन्न, देखिए इस तरीके से सारे टॉपिक हैं, उनसे 15 प्रश्न यहाँ पर बनेंगे और शेष जो 15 प्रश्न रहेंगे वह यहाँ पर पेडागोजिकल टाइप से बनेंगे। और पर्यावरण में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 20 प्रश्न जो हैं वह विषय वस्तुओं से पूछे जाएंगे, विषय वस्तु आपकी जो रहेगी उसी से पूछे जाएंगे। बाकी जो प्रश्न हैं वह आपके पेडागोजी टाइप से पूछे जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपके लिए वर्ग 3 के लिए होना ज़रूरी है। तो ये इसमें हमने आपको बता दिया है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा इसका सिलेबस क्या है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, तो ये हमने एक शॉर्ट में आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पूरा उसको बता देंगे और क्या क्या इसमें ज़रूरी होता है। और ये मैं पहले कह चुका हूँ, जो 2018 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वर्ग 3 की, उनको दोबारा अनिवार्य नहीं है भरना, और अगर चाहें तो भर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है, लेकिन आजीवन है। इसके बाद जब चयन परीक्षा होगी तो पात्रता परीक्षा जो पास कर लेंगे उन्हीं बच्चों को उसमें बैठने का वहाँ पर मौका दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।